जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है फर्ज। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। विमला ताई ने जैसे ही बताया कि काजल छत पर रेलिंग पकड़े खड़ी है तो घर में हलचल सी मच गई। अरे वह छत पर कैसे चली गई? उसे तीसरे माले पर किसने जाने दिया? सावित्री घबरा उठी थी। उसे बच्चा होने वाला है। ऐसी हालत में उसे छत पर नहीं जाना चाहिए। संजय चाय का कप छोड़कर तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और काजल को सहारा देकर नीचे ले आया। फिर कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। काजल अब भी न जाने कहाँ खोई थी, न जाने किस सोच में डूबी हुई थी। काजल का जीवन एक सपना जैसा ही बना हुआ था। खाना बनाती तो पराठा तवे पर जलता रहता, सब्जी छौंकती तो उसे ढकना भूल जाती, कपड़े प्रेस करती तो उन्हें जला देती। काजल जब बहू के रूप में घर में आई थी तो परिवार व बाहर के लोग उसकी खूबसूरती देखकर मुग्ध हो उठे थे। कोई उसकी नासिका को देखता तो कोई उसकी बड़ी बड़ी आंखों को, किसी को उसकी दांतों की पंक्ति आकर्षित करती तो किसी को उसका लंबा कद और सुडौल काया। सांवला साधारण शकल सूरत का संजय काजल के सामने बौना नजर आता। सावित्री गर्व से कहती, वर्षों खोजने पर यह हूर की परी मिल पाई है। दहेज ना मिला तो ना सही, पर बहू तो ऐसी मिली जिसके आगे इंद्र की अप्सरा भी पानी भरने लगे। धीरे धीरे घर के लोगों के सामने काजल के जीवन का दूसरा पहलू भी उजागर होने लगा था। उसका न किसी से बोलना, न हंसना, न कहीं जाने का उत्साह दिखाना और न ही किसी प्रकार की कोई इच्छा या अनिच्छा। बहू, तुमने आज स्नान क्यों नहीं किया? उल्टे कपड़े पहन लिए, बिस्तर की चादर की सलवटें भी ठीक नहीं की, जूठे गिलास मेज पर पड़े हैं। सावित्री को टोकना पड़ता। फिर काजल की उल्टी सीधी विचित्र हरकतें देखकर घर के सभी लोग टोकने लगे, पर काजल न जाने कहाँ खोई रहती, न सुनती न समझती, न किसी के टोकने का बुरा मानती। एक दिन काजल ने प्रेस करते समय संजय की नई शर्ट जला डाली तो वह क्रोध से भड़क उठा। माँ, यह पगड़ी तुमने मेरे गले से बांध दी है। इसे न कुछ समझ है, न कुछ करना आता है। उस दिन सभी ने काजल को खूब डांटा, पर वह पत्थर बनी रही। सावित्री दुखी होकर बोली, काजल, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? घर का काम करना नहीं आता तो सीखने का प्रयास करो। विमला से पूछो, मुझसे पूछो, पर जब तुम बोलोगी नहीं तो हम तुम्हें कैसे समझा पाएंगे? एक दिन काजल ने अपने साड़ी के आंचल में आग लगा ली तो घर के लोग उसके रसोई में जाने से भी डरने लगे। काजल, आग कैसे लगी थी? माँ जी, मैं आंचल से पकड़कर कढ़ाई उतार रही थी। कढ़ाई उतारने के लिए संडासी थी, तौलिया था, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? सावित्री क्रोध से भर उठी थी। जानती हो तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इसका दुष्परिणाम सोचा है क्या? तुम्हारी सारी आग पकड़ लेती, तब तुम जल जाती और तुम्हारी इस गलती की सजा हम सबको भोगनी पड़ती। संजय काजल को मनोचिकित्सक को दिखाने ले गया तो पता लगा कि काजल डिप्रेशन की शिकार थी। उसे यह बीमारी कई साल पुरानी थी। डिप्रेशन, यह क्या बला है? सावित्री के गले से यह बात नहीं उतर पा रही थी कि अगर काजल मानसिक रोगी है तो उसने एमए तक की पढ़ाई कैसे कर ली, ब्यूटिशियन का कोर्स कैसे कर लिया। हो सकता है काजल पढ़ाई पूरी करने के बाद डिप्रेशन की शिकार बनी हो। संजय ने फोन करके अपने सास ससुर से जानकारी हासिल करनी चाहिए तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दी। सावित्री परेशान हो उठी। लड़की वाले साफ साफ तो कुछ बताते नहीं कि उनकी बेटी को कौन सी बीमारी है, और कुछ हो जाए तो सारा दोष लड़के वालों के सिर मरकर अपने आप को साफ बचा लेते हैं। माँ, इस पागल के साथ जीवन गुजारने से तो अच्छा है कि मैं इसे तलाक दे दूं। संजय ने अपने मन की बात जाहिर कर दी। घर के दूसरे लोगों ने संजय का समर्थन किया। घर में काजल को हमेशा के लिए मायके भेजने की बातें अभी चल ही रही थी कि एक दिन उसे जोरों से उल्टियां शुरू हो गई। डॉक्टर के यहाँ ले जाने पर पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह पागल हमेशा गले से बन जाए, इससे तो अच्छा है कि इसका एबॉर्शन करा दिया जाए। संजय आक्रोश से उबल रहा था। सावित्री का विरोध
घर के लोगों की तेज आवाज में दबकर रह गया। संजय काजल को डॉक्टर के यहाँ ले गया, पर एबॉर्शन नहीं हो पाया क्योंकि समय अधिक गुजर चुका था। घर में सिर्फ सावित्री ही खुश थी। सबसे कह रही थी, बच्चा हो जाने के बाद काजल का डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। मैं अपनी बहू को बेटी के समान प्यार दूंगी। काजल ने मेरी बेटी की कमी दूर कर दी। बहू के रूप में मुझे बेटी मिली है। अब सावित्री सभी प्रकार से काजल का ध्यान रख रही थी। काजल की सभी प्रकार की चिकित्सा भी चल रही थी, लेकिन काजल वैसी की वैसी ही थी। नींद की गोलियों के प्रभाव से वह घंटों तक सोई रहती, परंतु उसके क्रियाकलाप पहले जैसे ही थे। अगर बच्चे पर भी माँ का असर पड़ गया तो क्या होगा? संजय का मन संशय से भर उठता। तू क्यों उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है? सावित्री बेटे को समझाती। क्या तुझे अपने खून पर विश्वास नहीं है? क्या तेरा बेटा पागल हो सकता है? माँ, मैं कैसे भूल जाऊं कि काजल मानसिक रोगी है। बेटा, जरूर इसके दिल को कोई सदमा लगा होगा। वक्त का मरहम इसके जख्म भर देगा। देख लेना, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो करो ना ठीक। संजय व्यंग कसता। आखिर कब तक ठीक होगी यह? कुछ मियाद भी तो होगी। तू देखता रहे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले घर में बच्चे के रूप में खुशियां तो आने दे। सावित्री का विश्वास कम नहीं होता था। पूरे घर में एक सावित्री ही ऐसी थी जो काजल के पक्ष में थी। बाकी लोग तो काजल के नाम से ही बिदकने लगे थे। सावित्री अपने हाथों से फल काटकर काजल को खिलाती, जूस पिलाती, दवाएं पिलाती, उसके पास बैठकर स्नेह दिखाती। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। फिर काजल ठहरी छुई मुई सी लड़की। माँ जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? एक दिन पत्थर के ढेर से पानी का स्रोत फूट पड़ा। काजल को सामान्य ढंग से बातें करते देख सावित्री खुश हो उठी। बहू, तुम मुझसे खुलकर बातें करो, मैं यही तो चाहती हूँ। काजल उठकर बैठ गई। मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रही हूँ। तुम माँ बनने वाली हो। ऐसी हालत में कोई भी औरत काम नहीं कर सकती। सभी को आराम चाहिए। फिर मैं हूं ना, मैं तुम्हारे बच्चे को नहलाऊंगी, मालिश करूंगी, उसके लिए छोटे छोटे कपड़े सिलूंगी। काजल अपने पेट में पलते नवजात शिशु की हलचल को महसूस करके सपनों में खो जाती और कभी सावित्री से बच्चे के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछती रहती। काजल ठीक हो रही है, देखो मैं कहती थी ना। सावित्री उत्साह से भरी हुई सबसे कहती रहती। संजय भी अब कुछ राहत महसूस कर रहा था और काजल के पास बैठकर प्यार जताता रहता। एक शाम संजय काजल के लिए जामुन खरीद कर लाया तो सावित्री का ध्यान जामुन वाले कागज के लिफाफे की तरफ आकर्षित हुआ। देखो, इस कागज पर बनी तस्वीर काजल से कितनी मिलती जुलती है। संजय के अलावा घर के अन्य लोग भी उस तस्वीर की तरफ आकर्षित हुए। हो, सचमुच यह तो दूसरी काजल लग रही है, जैसे काजल की ही जुड़वा बहन हो। क्यों काजल, तुम भी तो कुछ बोलो। काजल का चेहरा उदास हो उठा। उसकी आंखें डबडबा आई। हाँ, यह मेरी ही तस्वीर है। तुम्हारी? घर के लोग आश्चर्य से भर उठे। मैंने कुछ समय मॉडलिंग की थी, पैसा और शौक पूरा करने के लिए। यह काम मुझे बुरा नहीं लगा था, पर आप लोग मेरी इस गलती को माफ कर देना। तुमने मॉडलिंग की, पर मॉडल बनना आसान तो नहीं है। मैं अपने कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रथम चुनी गई थी। फिर क्या? सावित्री ने उसका उत्साह बढ़ाया। बहू, तुम ब्यूटी क्वीन चुनी गई, यह बात तो हम सब के लिए गर्व की है, न कि छिपाने की। फिर इस कंपनी वालों ने खुद ही मुझसे कांटेक्ट करके मुझे अपनी वस्तुओं के विज्ञापनों में लिया था। इतना बताने के बाद काजल हिचकियां भरकर रोने लगी। काफी देर बाद वह शांत हुई तो बोली, मुझे एक फिल्म में सह अभिनेत्री की भूमिका भी मिली थी, पर मेरे पिताजी व ताऊजी को यह सब पसंद नहीं आया। अब काजल की बिगड़ी मानसिकता का रहस्य सावित्री के सामने आने लगा था। काजल ने बताया कि उसके रूढ़िवादी घरवालों ने न सिर्फ उसे घर में बंद रखा, बल्कि कई बार उसे मारा पीटा भी गया और उसके फोन सुनने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। सावित्री के मन में काजल के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा था। काजल के मॉडलिंग की बात खुल जाने से उसके मन का बोझ हल्का हो गया था।
वह बोली, माँ जी मुझे डर था कि आप लोग यह सब कुछ जानकर मुझे गलत समझने लगेंगे। ऐसा क्यों सोचा तुमने? लोग मॉडलिंग के पेशे को अच्छी नजर से नहीं देखते और ऐसी लड़की को चरित्रहीन समझने लगते हैं। फिर उस लड़की का नाम कई पुरुषों के साथ जोड़ दिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। बेटी, सभी लोग एक जैसे नहीं हुआ करते। आजकल तुम खुश रहा करो। खुश रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी खूबसूरत व निरोग पैदा होगा। सावित्री का स्नेह पाकर काजल अपने को धन्य समझ रही थी कि आज के समय में माँ की तरह ध्यान रखने वाली सास भी है, वरना उसने तो सास के बारे में कुछ और ही सुन रखा था। नियत समय पर काजल ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशियों की सहनाई गूंज उठी। काजल बेटे की किलकारियों में खो गई। पूरे दिन बच्चों के इतने काम थे कि उसके अलावा और कुछ सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन सावित्री की इस बात ने घर में विस्फोट जैसा वातावरण बना दिया कि काजल धारावाहिक में काम करेगी। रंजीत मेरी सहेली के पति हैं और वह एक पारिवारिक धारावाहिक बना रहे हैं। उन्होंने काजल को कई बार देखा है और मेरे सामने प्रस्ताव रखा है कि आदर्श बहू की भूमिका वह काजल को देना चाहते हैं। माँ तुम यह क्या कह रही हो? काजल को धारावाहिक में काम दिलवाओगी? वह कहावत भूल गई कि औरत को खूंटे से बांधकर रखना चाहिए। एक बार औरत के कदम घर से बाहर निकल जाए तो घर में लौटना कठिन रहता है। संजय आक्रोश से उबल रहा था। सावित्री भी क्रोध से भर उठी। क्या मैं औरत नहीं हूँ? पति के मरने के बाद मैंने घर से बाहर जाकर सैकड़ों जिम्मेदारियां पूरी की है। माँ बनकर तुम्हें जन्म दिया और बाप बनकर पाला है। सैकड़ों कष्ट झेले, पैसा कमाने को छोटी छोटी नौकरियां की, कठिन परिश्रम किया, तो क्या मैंने अपना घर उजाड़ लिया? पुरुष तो सभी जगहों पर होते हैं। विमला ताई भी तो दफ्तर में नौकरी कर रही है। क्या उसने अपना घर उजाड़ लिया है? फिर काजल के बारे में ही ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? अगर तुम काजल को खूंटे से ही बांधना चाहते हो तो पहले मुझे बांधो, विमला को बांधो। काजल का यही दोष है ना कि वह सामान्य से कुछ अधिक ही खूबसूरत है, पर यह उसका दोष नहीं है। अरे कोई खूबसूरत चीज है तो लोगों की नजरें उस तरफ उठेंगी ही। सावित्री के तर्कों के आगे सभी की जुबान पर ताले लग गए थे। काजल सावित्री की गोद में मुंह छिपाकर रो रही थी। फिर अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, माँ तुम सचमुच मेरे लिए मेरा आदर्श ही नहीं बल्कि माँ भी हो। एक दिन जब काजल का धारावाहिक टेलीविजन पर प्रसारित हुआ तो उसके अभिनय की सभी ने तारीफ की और बधाइयां मिलने लगी। काजल उत्तर देती, बधाई की पात्र तो मेरी सास है। उन्हीं ने मुझे डिप्रेशन से मुक्ति दिलाई और एक नया सम्मान से भरा जीवन दिया। सावित्री सिर्फ मुस्कुराकर रह जाती। बहू हो या बेटी, दोनों ही एक हैं। दोनों के प्रति एक ही प्रकार से फर्ज निभाना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।